हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी और डीवी अपडेट को लेके है। कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपकी उससे हेल्प हो सके थोड़ी बहुत। वीडियो री एग्ज़ाम जो डीवी चल रही है 2018 वीडियो, तो उसमें क्या हो रहा है और क्या डॉक्यूमेंट्स पे कोई गलती है तो उस पर क्या एक्शन किया जा रहा है, ट्रिपल सी उसके समकक्ष क्या चीज़ें हैं, और ट्रिपल सी नहीं होने पे या जैसे बीटेक अलाउ हो गए हैं समकक्ष टाइप में, तो उनके साथ क्या किया जा रहा है वो देखेंगे हम। वो मैं बताऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है वीडियो डीवी रूम में। उसके बाद कुछ जो वैकेंसीज आने वाली हैं कब तक आ सकती हैं, और एग्ज़ाम या फिर डीवी अदर वैकेंसी का कब तक होगा जो यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहाँ मैं तुरंत बता देता हूँ कोई भी अपडेट होती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बात हम वीडियो की से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखेंगे कितनी सीटें हैं, क्या पोस्टें हैं, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस भी आपसे मांगी जा रही है, इसीलिए ये बताना ज़रूरी है कि आपको पहले कौन सा भरना है। देखिए यहीं पे मैं आपको ट्रिपल सी के बारे में बताता हूँ। देखिए ट्रिपल सी इन दोनों के लिए तो मस्ट है। ट्रिपल सी चाहिए ही चाहिए। ट्रिपल सी के बिना आपका काम ही नहीं होगा, नहीं होगा तो आप भर नहीं पाओगे। इसके लिए एक समकक्ष वाला चीज़ चल सकती है जो कहा जा रहा है डीवी रूम में, जो सुनने में आया है कि अगर जैसे आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो वो आपसे एक फॉर्म जैसे एप्लीकेशन टाइप भरवा लेते हैं कि बाद में आप पे गौर किया जाएगा कि आपको देनी है कि नहीं देनी है। फिलहाल ट्रिपल सी नहीं है तो भी हटाया नहीं जा रहा है। आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा ले जा रही है वहाँ पे, और उसके बाद वो फैसला करेंगे बाद में कि आप चाहे जितने नंबर हो आपके, लेकिन आपके अगर ट्रिपल सी नहीं है तो आप बाद में ही आपके ऊपर फैसला किया जाएगा कि जॉब जे देनी है कि नहीं देनी है। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन दोनों पोस्टों के लिए ट्रिपल सी मस्ट है। नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसमें एक चल सकता है थोड़ा बहुत, बाकी नहीं। और पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही ध्यान से भरिएगा, बार बार भरने का मौका नहीं मिलेगा। जो पोस्ट प्रेफरेंस आप दोगे लगभग मान के चलिए उसी कैटेगरी के अंतर्गत उसी ही में ही आपको जॉब मिलेगी। इसलिए आप बहुत ही सोच समझ के इन तीनों में से देख के ही भरें। सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें इसी में ही हैं 841, तो सबसे ज़्यादा इसी में ही भरा जाएगा। सॉरी, जनरल की और ये बाकी कैटेगरी मिला लें तो सबसे ज़्यादा यही है 1527। तो पोस्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा इसी में आएगा। लेकिन अगर किसी के बहुत अच्छे मार्क्स हो और आप अदर भी भरना चाहो तो आप भर सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस आपकी जो मांगी जाएगी तो बहुत ही ध्यान से भरना। 1953 की वैकेंसी है ये, और 4065 समथिंग इसमें डीवी करवा रहे हैं, 2 गुना अलग से ज़्यादा लगभग। तो आप ही मान के चलिए कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, आप अनुमान खुद भी लगा सकते हो। चलिए अदर बात करते हैं। चलिए कुछ डीवी की भी बात कर लेते हैं कि डीवी देखिए जो भी लखनऊ से बाहर से आ रहे हैं, जो कि पिकअप भवन यही आपको जाना है जहाँ डीवी करवाने के लिए, तो वहाँ पे आप कैसे जाओगे। तो देखिए इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप जा सकते हो, या फिर पॉलीटेक्निक चौराहा पहुँचिए, वहाँ से भी बहुत आराम से आप पहुँच सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप जब तक वेटिंग करोगे बस उतना ही टाइम लगता है। डीवी करवाने में ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं कागज़ चेकिंग होने में, वो भी ऑफलाइन तरीके से। 150 लोगों का है तो कई टेबल्स में अगर डिवाइड होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं होगा तो भी 150 लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 150 में से जो अब्सेंट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, आपको शायद अच्छा ना लगे लेकिन यही है, डीवी स्किप ज़्यादा नहीं हो रहा है। जो मैंने पता लगाया और कुछ लोगों से जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग यही है कि 150 लोगों में से जो शिफ्ट वाइज है बहुत ही मिनिमम का डीवी स्किप हो रहा है। मान के चलिए एक दिन में अगर डीवी है, एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो 10 से 15, ज़्यादा ज़्यादा 20 मान के चलिए, इससे ज़्यादा डीवी स्किप हो ही नहीं रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि डीवी स्किप बस वही है, समझ लीजिए समुद्र में एक लोटे के बराबर। तो इसका कट ऑफ हाई जाएगा। पहले से अपना माइंडसेट बना के रखिए वो चीज़ कि कैसे क्योंकि एकदम से जाएगा तो आप थोड़े से टेंस हो गए और डिप्रेशन में चले जाओगे। इससे बेटर है पहले से ही अपना माइंडसेट तैयार करके रखिए कि इसकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है, और जो जनरल कैटेगरी है वो 220 के आसपास ही नज़र आओगे, और थोड़ा बहुत 2-3 नंबर आप कम कर सकते हो। फिलहाल उससे कम ज़्यादा नहीं दिख रहा है। 215 के ऊपर अदर कैटेगरी आप देख सकते हो, EWS OBC की। चलिए उसके बाद बात एक थोड़ी सी डीवी की कर लेते हैं। आज 2 मई है, आज भी डीवी है 150 का, और लगभग 300 लोगों का है। उसके बाद 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, फिर 7 गायब है, और उसके बाद ध्यान से देखिए तो 10, 11, 12, 13 थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। चलिए उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जो पता लगा वो बता रहा हूँ। ट्रिपल सी मांग रहे हैं, बिल्कुल मस्ट है। उसके बाद हाई स्कूल इंटर, ये पूरी मांग रहे हैं। आपके साथ एक कॉपी ले जाओगे और उसको सेल्फ अटेस्ट करोगे आप खुद से। उसके बाद जो आपकी आती है अदर, जो आपका निवास हो गया, निवास और जाति, ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और ये देखा भी जा रहा है, मांगा भी जा रहा है। और अगर आपके पास इसमें कोई त्रुटि होती है इन सब डॉक्यूमेंट में, जैसे माता पिता का नाम गलत हो गया, फिर स्पेलिंग में थोड़ा सा स्पेस आ गया,
डेट ऑफ बर्थ, कोई भी चीज़ मिस्टेक होती है तो आपको लगभग 15 दिन का समय दिया जा रहा है, सुनने में यही आया 15 दिन का समय दिया जा रहा है। उसके बाद फिर आप सही करा के आयोग में जमा कर सकते हो। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई गलती भी होती है तो एफिडेविट बनवा लो। हाँ, एफिडेविट से ये होता है कि आपका करंट में बचाव हो जाता है, और फिर आप जब मेन आपका ज्वाइनिंग लेटर जब होती है चेकिंग वेकिंग, उस टाइम आप आराम से वो सर्टिफिकेट फिर से बनवा के सही करा के जमा कर सकते हो। तो फिर आपको आयोग दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो आयोग से भेजा जाएगा आपको कि जाओ सही करा के लाओ, तो उसमें 15 दिन लगेंगे, फिर आपको आयोग में ही जमा करना होगा जाके। तो ये चीज़ है, CCC मस्ट है, समकक्ष नहीं चल रहा है ज़्यादा, उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाई जा रही है और उन पर बाद में गौर किया जाएगा, क्योंकि देनी की जॉब की नहीं देनी है। कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ सिर्फ इसी की हाई नहीं जाएगी, जूनियर असिस्टेंट हो गया, वन दरोगा हो गया, और इन सब की आप कट ऑफ ज़्यादा ही देख सकते हो, क्योंकि कोई भी वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुई है और बीच में फंसी हुई है वैकेंसी, तो ये होना ही होना है। तो ये था वीडियो री एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे 2-3 दिन में पता चली है। डीवी स्किप ज़्यादा नहीं हो रहा है, सच्चाई यही है। किसी भी गलतफहमी में मत रहिएगा कि डीवी स्किप बहुत होगा। आप भी खुद भी सोच सकते हो कि कोई भर्ती का परिणाम निकल ही नहीं रहा है तो बच्चे क्यों छोड़ेंगे। और इसमें भी लेखपाल वाले कायदे से बैठे हैं, वीडियो री एग्ज़ाम भी जो डीवी जो चल रही है, लेखपाल वाले हैं इसमें, काफ़ी हैं। तो यही मैं बता दूं आपको कि भर्ती क्लियर नहीं होने से यही परिणाम होता है। बच्चे जो है जिनका नाम ऑलरेडी है वो करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि सबको पता है जब तक क्लियर नहीं हुआ तो हम उसमें है कि नहीं हमें खुद नहीं पता, तो डीवी करवाएंगे ही। तो कट ऑफ हाई जाएगी, माइंडसेट उसके लिए पहले से तैयार रखो। उसके बाद उनसे मेरी यही गुजारिश है, जितने भी सरकारी जॉब में पहले से ही हैं या लेखपाल में जिनका बिल्कुल फिक्स है कि नहीं हमारा तो भैया हो चुका है, अब तो प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। उसके बाद चलिए बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी का, आरओ और एआरओ। देखिए अभी सीटें जो भी है उसका पता लगाया जा रहा है कितनी रिक्त है क्या नहीं है। उसके बाद पूरा वो भर्ती आपको जो विज्ञापन है इसका आपको जुलाई लास्ट में ही देखने को मिल सकता है, उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो आपका ये जुलाई महीने में ही आपको लगभग देखने को मिलेगा ये। और क्योंकि जुलाई इलेक्शन के बाद कई भर्तियों पे जेट स्पीड से काम चलेगा, तो ज़्यादातर भर्तियों के एग्ज़ाम जो डेट है वो भी आपको जुलाई और अगस्त में ही दिखने वाले हैं। जो पहले ही मान के चलिए, जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम बचे हुए हैं जिसका पेपर होना है और डीवी होना है, तो आपको डीवी तो लगभग चलिए मान लीजिए जून तक निपट जाएगा, लेकिन जो पेपर है वो जुलाई अगस्त तक ही जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम लेखाकार। देखिए लेखाकार की वैकेंसी जो आई है अभी, उसमें बहुत ही बेहतरीन मौका है, जो भी उसमें बैठे हैं बहुत ही कम आवेदन हुआ है, बहुत ही कम। एक तो इसमें अगर मान लीजिए मेन एग्ज़ाम में भी कम से कम लोग बैठते हैं तो भी मान के चलिए आपके पास एक सुनहरा मौका है लेखाकार में। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए और लेखाकार आपका होगा। लोअर पीसीएस का बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे हैं। लोअर पीसीएस से जुड़ी कुछ अदर भर्ती की बात करें तो इधर एक दो छोटा मोटा इधर उधर की जॉब आज आई है अभी, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर मान के चलिए वो कंप्लीट तो नहीं लेकिन इसी से जुड़ी हुई है। और जो कंप्लीट लोअर पीसीएस है वैकेंसी, वो आपको लगभग मान के चलिए अगस्त की महीने में देखने को मिल सकती है। ये पैट के जो आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन, जो पैट का फॉर्म जिस समय भराया जाएगा पैट 2024, उसी के बाद ही ये सब चीज़ें आएंगी। तो लोअर पीसीएस के लिए भी आप तैयारी करते रहिए। कट ऑफ इसकी हाई जाएगी, 50 के ऊपर ही जाने की संभावना है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के कम भी हैं तो प्लीज़ वो भी आप अप्लाई ज़रूर कर दें। UPSSC की कोई भी वैकेंसी निकलती है प्लीज़ उसमें ज़रूर अप्लाई करिए। आपके कम मार्क्स आए हैं तो भी आयोग का पता नहीं है, वो कितने भी लोगों को बैठा सकता है और सरप्राइज़ दे सकता है। और फिर आप सोचोगे अरे क्या पता भर दिया होता। आपने देखा ही है जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली भर्ती 15 नंबर तक का कट ऑफ दिया है उन्होंने। तो यही मान के चलिए जो भी वैकेंसी आई UPSSC पैट से सब भरिए, 25 रुपये जाते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद चलिए बात करते हैं नई लेखपाल भर्ती के बारे में, मुझसे पूछा गया था थोड़ा। तो चलिए मैं बता दूं कि इस साल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये निकलेगी भी तो पैट का जो एग्ज़ाम होगा ना अक्टूबर-नवंबर में, उसी के बाद ही आप देख सकते हो इसका नोटिफिकेशन। और तो इस साल तो बहुत मुश्किल है ये। इसका अगर नोटिफिकेशन आ भी गया तो फॉर्म भरते भरते नया साल हो जाएगा। तो यही मान के चलिए जो अदर भर्ती उस पर अभी इस समय फोकस रखिए। लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, इनकी भर्ती आपको नवंबर-दिसंबर के आसपास ही देखने को मिलेगी, फिलहाल अभी तो नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वन दरोगा की। देखिए वन दरोगा का विज्ञापन आपको डीवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी 10 से 15 दिन में आपको मिल जाएगी। आयोग द्वारा ये पता चला है सूचना कि 10-15 दिन के अंदर आपको डीवी से रिलेटेड कुछ सूचना ज़रूर मिलेगी। तो इतना टाइम वेट किया तो प्लीज़ थोड़ा और धैर्य रखिए। उसके बाद बात करते हैं 1262 जून 15 तक मान के चलिए, ये भी जून 15 के आसपास आपको इसकी टाइपिंग देखने को मिल सकती है। इलेक्शन के बाद बहुत ही जेट स्पीड से काम होगा और यही सबसे पहले इसी का ही नंबर आएगा टाइपिंग के लिए।
तो 1262 की टाइपिंग में जो बच्चे हैं वो अपनी टाइपिंग अच्छे से करते रहिए। बच्चे काफ़ी फेल होते हैं टाइपिंग में। और यूपी पैट 2024 का जो फॉर्म है वो आपको जुलाई में मिल जाएगा देखने को। और वही जो एक सा पैटर्न होता है अक्टूबर नवंबर एक सा एग्ज़ाम, वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो और एग्जाम से रिलेटेड कुछ जानकारी हाथ लगी थी तो वो आपसे शेयर की है। आई होप थोड़ी सी हेल्प हुई है आपको। बाकी आपके कोई क्वेश्चनिंग होगा तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कॉल और मैसेजेस आप कर सकते हो और मैं कोशिश करता हूँ सभी की रिप्लाई हो। चलिए आज के लिए इतना ही। कोई आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप आराम से पूछिए, बिल्कुल किसी भी समय पूछिए जब आपका मन हो, मैं रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।